गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में शेयर फॉरफिट करने की एंट्री को डिस्कस किया, रीइश्यू की एंट्री को डिस्कस किया और शेयर फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री को डिस्कस किया। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा या दोनों ही नहीं दे पाता तो हम उसके शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो उसको डेबिट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट का जितना पैसा नहीं मिला वो शेयर अलॉटमेंट में लिखते हैं, कॉल्स का जितना पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं और बचा हुआ अमाउंट हम लिख देते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। जब शेयर को रीइश्यू किया जाता है तो रीइश्यू या तो डिस्काउंट पे करते हैं या फिर प्रीमियम पर करते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट में जितना रुपया हमें मिला है हम उसको लिखते हैं। फॉरफिटेड शेयर में अगर हमने शेयर को रीइश्यू किया है डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट लिखते हैं। कैपिटल में लिखते हैं हम जितना पेड अप वैल्यू है और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हमने शेयर को रीइश्यू प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम का अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखते हैं। फॉरफिटेड शेयर को फिर हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट कैसे आता है? अगर सारे के सारे शेयर जितने भी हमने फॉरफिट किए थे अगर हमने रीइश्यू कर दिए तो फॉरफिटेड शेयर को जब जब हमने शेयर को फॉरफिट किया था उस समय फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, फिर हमने जब शेयर को रीइश्यू किया उसमें फॉरफिटेड शेयर जितना डेबिट हुआ, नेट अमाउंट जितना भी आएगा मतलब जितना क्रेडिट हुआ माइनस जितना डेबिट हुआ, जो नेट अमाउंट बचेगा वो फॉरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए अगर हमने वापस उसको रीइश्यू नहीं किया, सारे के सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए, तो फिर आपको वहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे करोगे? जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट आपने क्रेडिट में लिखा है फॉरफिट करते समय उस अमाउंट में आप डिवाइड करोगे जितने शेयर हमने फॉरफिट किए, मल्टीप्लाई करोगे जितने शेयर हमने रीइश्यू किए, जो अमाउंट आएगा उसमें से रीइश्यू करने का डिस्काउंट माइनस करोगे और जो अमाउंट आपको कैलकुलेट होके आएगा उतना अमाउंट आप फॉरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3 और इजी क्वेश्चन था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं करेंगे। पहले आज हम पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके जा रहा हूं। ये भी इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 7 दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में आ चुका है, मतलब ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। A Limited issued 25,000 equity share of rupees 100 each at a premium of rupees 25 per share payable as follows। एक शेयर 100 रुपए का है, हम उसको 25 रुपए प्रीमियम पर इश्यू करेंगे, मतलब इश्यू प्राइस हो गई 125 इंक्लूडिंग प्रीमियम। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25,000। ऑन एप्लीकेशन 50 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट अगेन 50 रुपीज जिसमें प्रीमियम के 25 रुपीज शामिल है, फाइनल कॉल पे 25 रुपीज, मतलब एक ही कॉल है 25 रुपीज की, तो 50 50 25 ये टोटल हो गए 125। एप्लीकेशन व रिसीव्ड फॉर 29,000 शेयर, 29,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली बट हमें अलॉट करने केवल और केवल 25,000 शेयर। इसका मतलब ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। लेटर ऑफ रिग्रेट वर इश्यूड टू एप्लीकेशन ऑफ 4,000 शेयर, 4,000 शेयर की एप्लीकेशन को तो हमने मना कर दिया कि भैया हम आपको शेयर नहीं देंगे, तो 29,000 में से 4,000 को तो हमने मना कर दिया। इसका मतलब है 25,000 शेयर पीछे बचे और हमें देने भी 25,000। इसका मतलब पीछे जो शेयर बचे उनको पूरे पूरे शेयर दे दिए। उन्होंने 25,000 शेयर मांगे थे, हमने उनको 25,000 शेयर अलॉट कर दिए। एंड शेयर वर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट। Mr. A, the holder of 150 share, failed to pay the allotment money and call money. The share were forfeited. Show the journal entries and cash book in the books of A Limited. आपको journal entries करनी है और cash book भी बनानी है A Limited की बुक्स में। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो
आपको एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है। 29,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली और हमें अलॉट करने हैं केवल और केवल 25,000 शेयर। वैसे यहाँ पर टेबल नहीं भी बनाए तो चलता है, क्यों? क्योंकि जो प्रो रेटा अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 29,000 शेयर में से 4,000 को तो हमने मना ही कर दिया। पीछे कितने बचे? 25,000, और 25,000 शेयर होल्डर को हमने 25,000 शेयर, मतलब जिन्होंने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 25,000 शेयर अलॉट कर दिए। तो जो 4,000 को केवल हमने पूरा का पूरा रिफंड कर दिया। तो अगर टेबल नहीं भी बनाए तो चलता है क्योंकि ईजी है, टेबल बनाने की यहाँ पर खास कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहो तो टेबल बना सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको जर्नल एंट्री से स्टार्ट करा रहा हूँ। लिखिए आप लोग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। अच्छा, जो शेयर हमने फॉरफिट किए हम उसको वापस री इशू भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब री इशू की एंट्री भी नहीं है, केवल फॉरफिट करने तक की ही एंट्री है। सबसे फर्स्ट एंट्री, यहां पर डेट नहीं दे रखी है तो नंबर डाल देते हैं। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग application money received on 29,000 shares at the rate rupees 50 per share. $29,000 multiplied by 50, it is 14,50,000. 14,50,000। फिर सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 4,000 की एप्लीकेशन को हमने क्या किया? रिफंड कर दिया। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 2 लाख रुपीज हमने रिफंड कर दिए और बाकी का 12,50,000 बाकी को हमने पूरा पूरा शेयर अलॉट कर दिया। मतलब 25,000 शेयर की एप्लीकेशन पे 25,000 शेयर अलॉट कर दिए। इसीलिए टेबल, अगर प्रो रेटा होता कि 25,000 पे हमने 20,000 शेयर अलॉट किया या कुछ ऐसा होता तो हमें टेबल बनानी ही पड़ती। बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। उसके बाद हम तीसरी एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल कितने शेयर है? 25,000 और अलॉटमेंट पे 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 25,000 इंटू 50
इट इज 12,50,000। अब इसमें आधा अमाउंट प्रीमियम का है, आधा अमाउंट कैपिटल का है। तो इसमें 6,25,000 कैपिटल का है और 625 प्रीमियम का है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम करते हैं अलॉटमेंट मनी को रिसीव। अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट यहां पर एक शेयर होल्डर जिसके पास में 4,000 शेयर थे, उसने ये 150 शेयर थे, मिस्टर ए जिसके पास 150 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और कॉल का भी नहीं दिया, मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 150 शेयर और एक शेयर पर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना होता है? 150 मल्टीप्लाई बाय 50, 7,500 होते हैं। वो नहीं मिले, बाकी का सारा अमाउंट मिल गया। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। being allotment money received except on 150 शेयर। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा जब कोई नहीं देता है तो उसको हम कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर नहीं करते, ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियर में केवल जो कॉल का पैसा अगर किसी ने नहीं दिया है तो उसी को कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट का पैसा अगर किसी ने नहीं दिया है तो वो कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर नहीं होगा। तो देखो बैंक अकाउंट, वैसे नाम से भी कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट इन एरियर नहीं होता है, कॉल्स इन एरियर। तो कितना पैसा नहीं मिला? 7,500। तो टोटल होता है 12,50,000। 12,50,000 में से 7,500 नहीं मिले, बाकी के मिल गए। तो 12,42,500 कितना मिल गया? 12,42,500 हमें मिल गया, ये 12,42,500। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? हमने कॉल को ड्यू किया, तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं? टोटल 25,000 और कॉल पर कितने? 25। 25,000 इंटू 25, 6,25,000, 6,25,000 being फाइनल कॉल ड्यू। यहां पर लिख सकते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ड्यू ऑन 25,000 शेयर एट द रेट ₹25 पर शेयर। ये हमने फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया। पैसा मिल गया, केवल 150 शेयर पर अमाउंट नहीं मिला। 150 शेयर पर हमें अमाउंट नहीं मिला। सिक्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट calls in area account debit, calls in area account debit to equity share first and final call, being
call money received, except on 150 shares. 150 मल्टीप्लाई बाय 25, 3750 नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में लिखेंगे 3750, टोटल 625 होता है, उसमें से 3750 नहीं मिला, तो कितना मिला 621,250, 621,250। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर उन शेयर को क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो शेयर फॉरफिट करें, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, अच्छा अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो यहां पर एंट्री करेंगे नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हमने शेयर को फॉरफिट किया तो हम फुली कॉल्ड अप कर चुके थे, मतलब पूरा पैसा कॉल कर चुके थे, तो एक शेयर कितने का, 100 रुपए का, और कितने शेयर उसके पास 150, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100, जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है, और पूरा पैसा कॉल कर चुके हैं, तो यहां पर लिखेंगे 15,000 डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। फिर हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। 150 शेयर मल्टीप्लाई बाय 25, 3750। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, 7500 नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर ये भी नहीं दिया, 3750, और बाकी बचा हुआ बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फॉरफिटेड शेयर में ट्रांसफर करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो 15,000 प्लस 3750, इसमें से माइनस करेंगे 7500, माइनस करेंगे 3750, 7500 फॉरफिटेड शेयर में ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग 150 शेयर्स being 150 shares forfeited on non-payment of allotment and call money। अच्छा री इशू किए ही नहीं, तो चलो री इशू करने की एंट्री भी नहीं करनी, ओके। अब यहां पर जनरल एंट्री के अलावा हमें एक और लिखा हुआ है, यहां कैश बुक बनाओ। देखो एक यहां पर लिखा हुआ है कैश बुक, एक होता है कैश अकाउंट, यहां कैश अकाउंट नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, कैश बुक बनाओ। तो ये कैश बुक कैसे बनती है, कैश बुक, अब यहां डेट तो यहां पर है नहीं, कैश बुक का फॉर्मेट कैश अकाउंट के जैसे ही होता है, बट चेंज क्या है आप लोग बिल्कुल समझना कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या चेंज होता है। वैसे तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है उसको करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने पहली एंट्री की बैंक अकाउंट, ये कैश बुक मतलब बैंक बुक शामिल है, तो बैंक पहली एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसको करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, तो पहली एंट्री करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट हमने तो चलो की है। तो यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैश बुक में हम नरेशन भी लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये बुक और अकाउंट में फर्क है। बुक सीधे ट्रांजैक्शन से बनती है, मतलब ट्रांजैक्शन जो हुआ सीधा उससे बुक बनती है, मगर अकाउंट ट्रांजैक्शन से पहले एंट्री होती है,
एंट्री से लेजर में पोस्टिंग होती है, तो अकाउंट अलग है और बुक अलग है। तो यहां पर नरेशन भी लिखना है आपको। कितना अमाउंट मिला? ये हमें अमाउंट मिला 14,50,000। जब ट्रांजैक्शन को सीधा बुक में लिख तो फिर ट्रांजैक्शन की एंट्री करने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री नहीं भी करते तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी। अच्छा, सेकेंड एंट्री में रिफंड कर रहे हैं 2 लाख रुपीस, तो यहां पर आएगा बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी refunded on 4,000 शेयर। 2 लाख रुपीस हमने रिफंड कर दिए। चलिए, सेकंड हो गया। थर्ड में बैंक नहीं है, फोर्थ में बैंक है। 12,42,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,42,500 being allotment money received। इसके बाद में नेक्स्ट कॉल मनी मिली 621,250। 621,250 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। तो यहां पर आएगा बाई बैलेंस कैरिड आउट। बाई बैलेंस कैरिड आउट। जब हम बुक बनाते हैं तो कुछ एंट्रीज करने की जरूरत नहीं थी। चलो, हमने तो सारी एंट्रीज की है, बट मैं आपको बताता हूं कि हम ऐसा भी कर सकते थे। जैसे बुक बनाया आपने 14,50,000 प्लस 12,42,500 प्लस 621,250, यहाँ की टोटल 33,13,750। 33,13,750 माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 31,13,750। अगर हम बुक बनाते हैं तो फिर आप एंट्रीज ऐसे भी कर सकते हो। मतलब क्या? ये पहली एंट्री फिर आपको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी एंट्री करोगे मगर इसमें बैंक वाला ट्रांजैक्शन नहीं दिखाओगे। मतलब ये 2 लाख वाली एंट्री यहां से हटाओगे तो ये 1450 में से 2 लाख गए तो 1250, तो ये दूसरी एंट्री कैसे होगी? मगर मतलब अगर मैं ऐसा भी कर सकता था, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इसमें पहली एंट्री मैं करूंगा वो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई उसकी एंट्री नहीं करनी है। दूसरी एंट्री जो कैपिटलाइज करते हैं उसकी एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक वाली एंट्री भी नहीं करनी है। मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक में सीधा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये अमाउंट आएगा 12,50,000। मतलब ऐसा कर सकते थे, वैसा हमने किया है वो भी ठीक है, बट ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद में फिर हमें ये एंट्री करनी नहीं थी। अच्छा, ये वाली एंट्री मैंने आपको बताया बैंक वाला हटा के फिर करना था। हाँ, ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहां पर एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 12,50,000 इसमें 625 और 625, ठीक है। अच्छा, फिर हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू क्या, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना 625, 625, ठीक है। फिर हमने कॉल मनी रिसीव की, तो कॉल मनी रिसीव में जो बैंक वाला है उससे एंट्री नहीं करनी है। हाँ, ये जो इसमें देखो कॉल्स इन एरियर भी तो है, तो कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री करनी है, केवल जो अमाउंट रिसीव हुआ उसकी एंट्री नहीं करनी है। तो ये एंट्री क्या होगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3750, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में लास्ट एंट्री फॉरफिट करने की, इसमें कहीं बैंक है नहीं है, तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। इसमें कहीं भी बैंक नहीं है, जहां बैंक नहीं है वो तो एंट्री करनी है, जहां बैंक है वो एंट्री बैंक को हटा के अगर कुछ है तो वो करना है। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर होगा 15,000, यहाँ 3750, यहां पर हम लिखेंगे 7,500, या 3750 और या 75। मतलब हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे अगर आपने ये बैंक वाली एंट्री साथ में की है तो ठीक है, बट ऐसा भी कर सकते थे कि ये आपने कैश बुक बनाई और साथ में ये एंट्रीज की। जब बुक बनाते हैं, अच्छा अकाउंट बनाते हैं, तब तो ऐसा नहीं करना है, तब तो आपको ये सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी, बैंक वाली एंट्रीज भी करनी पड़ेगी और कैश अकाउंट बनेगा, फिर बुक नहीं बनेगी। कैश बुक और अकाउंट में क्या फर्क होगा, कैश बुक में नरेशन भी लिखते हैं, कैश अकाउंट में नरेशन नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप ऐसा करते हो तो फिर ऐसा कर सकते हैं, कैश बुक बनाई आपने और ये जनरल एंट्रीज की, मतलब बैंक वाले ट्रांजैक्शन हटाकर फिर आपको एंट्रीज करनी, तो यहाँ पर आपकी एंट्रीज भी कम हो जाएगी। देखो ये पहली एंट्री पूरी ही खत्म हो गई और ये जो फोर्थ एंट्री है ये भी पूरी खत्म हो गई। ये जो 6 नंबर एंट्री है ये पूरी खत्म तो नहीं हुई, हाँ बैंक वाला ट्रांजैक्शन हटा के बाकी वाला ट्रांजैक्शन से एंट्री कर, तो ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको फटाफट से कर लीजिए कंप्लीट। मैं आपको ये जो ऑल्टरनेटिव एंट्रीज जो की है, मतलब ऐसा भी आप कर सकते थे, वो भी बता देता हूँ।
बैंक वाले ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 2022 से लिया हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Radha Limited invited application for issuing 2 lakh shares of rupees 10 each. The amount were payable as follows: rupees 3 per share on application, rupees 5 per share on allotment, rupees 2 per share first and final call. तो देखो यहाँ पर 10 रुपीज का शेयर है और ये सब मिलकर होते हैं 10 रुपए। इसका मतलब प्रीमियम है ही। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स। हमें कितने इशू करने हैं? 2 लाख शेयर, और एप्लीकेशन मिली 3 लाख शेयर्स के लिए। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। अगर प्रो रेटा अलॉटमेंट है तो टेबल बनानी ही बनानी पड़ेगी। मतलब 3 लाख एप्लीकेशन मिली, उनको हमने 2 लाख शेयर इशू कर दी। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। बी हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। His share were forfeited. Out of the share forfeited, 2500 share were reissued. मतलब जितने शेयर फॉरफिट किए सारे के सारे रीइश्यू नहीं किए। As fully paid up at the rate ₹6 per share. 2500 शेयर हमने रीइश्यू किए और वो 6 रुपीज की रेट पर रीइश्यू किए। शेयर 10 रुपए का है, 6 रुपीज की रेट पर रीइश्यू किया। इसका मतलब 4 रुपए डिस्काउंट पर रीइश्यू किया। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राधा लिमिटेड। चलिए सबसे पहले तो टेबल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल केवल एक ही कैटेगरी है, केवल और केवल एक ही कैटेगरी है। पहला कॉलम कैटेगरी, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तीसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, चौथा कॉलम अमाउंट रिसीव्ड, नेक्स्ट कॉलम यूज इन एप्लीकेशन, नेक्स्ट कॉलम यूज इन अलॉटमेंट, नेक्स्ट कॉलम यूज इन कॉल, और लास्ट कॉलम रिफंड। ये हो गया आपका कैटेगरी। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ये आपका हो गया नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड, यूज इन एप्लीकेशन। यहां पर एक कॉलम यूज इन एप्लीकेशन के बाद सरप्लस। तभी मैं कहूँ एमओ इस बार कॉलम इतने बड़े बड़े कैसे बन गए। ठीक है, इसके बाद सरप्लस। ठीक है, उसके बाद यूज इन अलॉटमेंट, यूज इन कॉल और रिफंड। यहां पर कैटेगरी केवल और केवल एक ही है। 3 लाख शेयर अप्लाई किए और हमने उनको 2 लाख शेयर अलॉट किए। ओनली वन कैटेगरी अप्लाइड 3 लाख शेयर, अलॉटेड 2 लाख शेयर। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज पर शेयर, तो 3 लाख इंटू 3 9 लाख अमाउंट रिसीव्ड, और 2 लाख इंटू 3 6 लाख यूज इन एप्लीकेशन, सरप्लस 3 लाख। यूज इन अलॉटमेंट, ये जो 3 लाख सरप्लस है ये पूरे के पूरे अलॉटमेंट में यूज आ जाएंगे। कैसे? हमने 2 लाख शेयर अलॉट किए
और अलॉटमेंट पर 5 रुपीज होते हैं, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, अलॉटमेंट पे टोटल होते हैं 10 लाख, ये तो 3 लाख ही है, तो 3 लाख पूरे काम आ जाएंगे, अलॉटमेंट में काम आ जाएंगे, कॉल में कुछ नहीं, रिफंड भी कुछ नहीं। ये 3 लाख, 2 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, आप देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन में डेट के बारे में कोई डिटेल है ही नहीं। अगर डेट के बारे में डिटेल नहीं है तब तो इजी है, क्योंकि फिर सीरियल नंबर से आप एंट्री करते हो। अदरवाइज आपको अगर डेट दे रखी हो कि एप्लीकेशन की डेट, अलॉटमेंट की डेट, तो फिर आपको डेट वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज अपने लिए इजी ये है कि चलिए सीरियल नंबर लगाया और एंट्री सॉल्व कर दी, 1 2 3 4 5 ऐसे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money received on 3 lakh shares at the rate rupees 3 per share, rupees 9 lakh। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। इसके बाद में सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कुछ रुपए हमने अलॉटमेंट में यूज कर लिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैपिटल में हम लिखेंगे, एप्लीकेशन में लिखेंगे 9 लाख, कैपिटल में 6 लाख जो हमने यूज किए एप्लीकेशन पर, और 3 लाख हमने अलॉटमेंट पे यूज किए, बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। फिर नेक्स्ट यहां पर हमारी एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग allotment money due on 2 lakh shares at the rate rupees 5 per share, 5 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट पे होता है, तो अमाउंट कितना हो गया 10 लाख। ये 10 लाख रुपए हमारे ड्यू हो गए, प्रीमियम है नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट के टोटल रुपए होते हैं 10 लाख,
उसमें से ऑलरेडी हमें एप्लीकेशन के साथ 3 लाख मिल चुके, तो 10 माइनस 3 रिमेनिंग 7 लाख हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 lakh being allotment money received, allotment money received। then नेक्स्ट एंट्री कॉल, एक ही कॉल है तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे कॉल ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being first and final call due on 2 lakh shares at the rate rupees 3 per share। ये 6 लाख हमने ड्यू किया। अब ये रुपए हमें मिले मगर कुछ शेयर होल्डर ने ये रुपए नहीं दिए। अब कितने शेयर पर नहीं मिले, यहां पर दे रखा है कि एक एप्लीकेंट था बी, उसके पास टोटल 3000 शेयर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 2 रुपए पर शेयर, तो 3000 इंटू 2 6000 कॉल्स इन एरिया, बाकी का अमाउंट मिल गया। तो एंट्री करेंगे नेक्स्ट 6, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल 6 लाख, 6 लाख में से कॉल्स इन एरियर 6000, 5,94,000 हमें मिल गया। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 3000 शेयर, करेक्ट। अब क्या करेंगे, वो जो शेयर थे हमने उनको कर लिया फॉरफिट, वो जो 3000 शेयर थे जिस पे कॉल मनी हमें रिसीव नहीं हुई, हमने उनके शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे फॉरफिट की होने की 7 एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा अलॉटमेंट का अच्छा प्रीमियम तो यहां पर है ही नहीं, केवल और केवल कॉल का पैसा ड्यू था टू कॉल्स इन एरियर और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कितने शेयर थे, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 30,000, फुली कॉल्ड अप थे 30,000, कॉल्स इन एरिया में 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 6000 और 24,000 फॉरफिटेड शेयर में, बीइंग 3000 शेयर forfeited on
नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी नहीं दी, हमने उसके शेयर को क्या किया, फॉरफिट कर लिया। अब जितने शेयर फॉरफिट किए 3000, उसमें से हमने केवल 2500 शेयर को ही रीइश्यू किया, और रीइश्यू किया 6 रुपीज पे, मतलब 4 रुपए डिस्काउंट पे। तो अब एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit, to equity share capital account, equity share capital account, 2500 multiply by 6, 15,000 बैंक में, 2500 multiply by 4, 10,000 रुपीज डिस्काउंट मतलब फॉरफिटेड शेयर में, और 2500 मल्टीप्लाई बाय 10, 25,000 कैपिटल में, बीइंग 2500 फॉरफिटेड शेयर री इश्यूड एट द रेट ₹6 पर शेयर, हमने 6 रुपीज पर शेयर पर वो रीइश्यू किए। और अब करेंगे लास्ट एंट्री, क्या होगी लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री हम करेंगे वो जो फॉरफिटेड शेयर है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। एंट्री नंबर 9, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, being forfeited share transferred to capital reserve as per working note number 2। हमने जितने शेयर फॉरफिट किए थे हमने सारे के सारे रीइश्यू नहीं किए, तो हमें वर्किंग नोट से कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे फॉरफिटेड शेयर का कैपिटल रिजर्व में वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर यहां बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 3000, फॉरफिटेड शेयर अमाउंट ऑन 3000 शेयर, हमने 3000 शेयर को फॉरफिट किया, और फॉरफिट करते समय फॉरफिटेड शेयर में कितना अमाउंट आया, 24,000, 24,000। हमने उसमें से कितने शेयर रीइश्यू किए, हमने उसमें से रीइश्यू किए 2500, तो फॉरफिटेड शेयर अमाउंट ऑन 2500 शेयर कितना होता है, इक्वल्स टू 24,000 फॉरफिटेड शेयर में 3,000 शेयर हमने फॉरफिट किए, 24,000 3,000 पे थे, तो 2500 पे कितने होंगे, 2500 पे 24,000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 2500, ये होंगे 20,000। अब हमने जो 2,500 शेयर रीइश्यू किए उस पे डिस्काउंट कितना दिया, उस पे डिस्काउंट दिया 10,000, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ 2500 शेयर इक्वल टू ₹10,000। तो फॉरफिटेड शेयर forfeited share amount transferred to capital reserve equals to, जब हमने शेयर फॉरफिटेड किया तो 24,000 फॉरफिटेड शेयर में अमाउंट हमें मिला,
ये 3000 शेयर पे था, तो 2500 शेयर पर होता है 20,000। 20,000 फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट 2500 शेयर पर, और हमने री इशू करते समय 10,000 का डिस्काउंट दिया, तो रिमेनिंग जो 10,000 रुपए है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अमाउंट ट्रांसफर होगा 10,000। रिमेनिंग जो 10,000 है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी, और ये हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8। हमने 7th किया, 9th किया, एक बीच में क्वेश्चन है 8, छोटा सा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, नवंबर 2018 अटेम्प्ट में ये आ चुका है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का शेयर है, मगर अभी तक हमने उस पर 7 रुपीज ही कॉल किया, मतलब अभी तक 7 रुपए ही हमने कॉल किए, 3 रुपए कॉल करना अभी तक बाकी है। ऑन विच नरेश हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5। अभी तक 5 रुपए दिए, 7 रुपए कॉल किए, 5 रुपए दिए, इसका मतलब 2 रुपए नहीं दिए। आउट ऑफ दीज हमने उसके शेयर को क्या किया, फॉरफिट किया, मतलब 7 रुपए कॉल्ड अप थे, 5 रुपए ही दिए, मतलब 2 रुपए की कॉल उसने नहीं दी, तो हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। आउट ऑफ दीज 150 शेयर्स वर री इशूड, टोटल कितने शेयर फॉरफिट किए, 200, वापस री इशू किए 150, वर री इशू टू महेश एज फुली पेड अप। हमने जब महेश को 150 शेयर री इशू किए तो उसको फुली पेड अप री इशू किए एट द रेट ₹6। फुली पेड अप वैल्यू मतलब 10 रुपए का शेयर है,
हमने उसको 6 रुपए पे इशू किया, मतलब 4 रुपए डिस्काउंट पे री इशू किया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो हमें यहाँ पर 3 एंट्री करनी है, एक तो फॉरफिट करने की, एक री इशू करने की, और एक फॉरफिटेड को ट्रांसफर करने की कैपिटल रिजर्व में। तो चलिए यहां पर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। छोटा सा क्वेश्चन है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। सबसे पहले तो हम शेयर को फॉरफिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हमने शेयर को फॉरफिट किया तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, पर शेयर 7 रुपीज, और कितने शेयर फॉरफिट किए, 200। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 7, 1400। प्रीमियम के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। अच्छा, यहां दिया हुआ है कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के मिलाकर 5 रुपीज होते हैं, वो उसने पे कर दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया। तो 7 रुपीज कॉल्ड है, 5 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दिया, इसका मतलब 2 रुपए की कॉल होगी जो उसने नहीं दी। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर, इट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 2, 400, और 2 forfeited share account, 2 forfeited share account, it is 1000, being 200 share forfeited on non-payment of call money। अब हमने इसमें से 150 शेयर रीइश्यू किए। जब हमने रीइश्यू किए तो उसको फुली पेड अप पर रीइश्यू किए और 6 रुपीज पर रीइश्यू किए। तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 150 शेयर हमने रीइश्यू किए, 150 मल्टीप्लाई बाय 6, बैंक अकाउंट पे 900, 150 मल्टीप्लाई बाय 4, 600 रुपीज फॉरफिटेड शेयर में, और 150 मल्टीप्लाई बाय 10। जब हमने रीइश्यू किए तो फुली पेड अप बेसिस पर रीइश्यू किए, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10, 1500, बीइंग 150 forfeited share reissued at the rate rupees 6 per share। अब हम लास्ट एंट्री करेंगे यहां पर, इसको ट्रांसफर करने की फॉरफिटेड को, मगर जितने शेयर हमने फॉरफिट किए सारे के सारे हमने रीइश्यू नहीं किए, तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर पहले एक बार एंट्री लिख देते हैं, फिर वर्किंग नोट से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit to capital reserve, to capital reserve, being forfeited share amount transferred to capital reserve as per वर्किंग नोट नंबर 1।
वर्किंग नोट नंबर 1, हमने कितने शेयर फॉरफिट किए? 200। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हमने टोटल 200 शेयर फॉरफिट किए। फॉरफिटेड शेयर अमाउंट ऑन 200 शेयर, 200 शेयर फॉरफिट किए, उस पे फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट कितना है? 1000। अब फॉरफिटेड शेयर अमाउंट ऑन 150 शेयर, 200 में से हमने केवल 150 शेयर को ही रीइश्यू किया, तो 1000 फॉरफिटेड शेयर अमाउंट 200 शेयर पर है, तो 150 पर इट इज 750। हमने डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इक्वल्स टू, हमने डिस्काउंट दिया 600 रुपीज, 600 का डिस्काउंट दिया, तो फॉरफिटेड शेयर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू 750 माइनस 600 रुपीज 150। ये जो अमाउंट है ये होगा 150 रुपीज। करेक्ट? आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। टू 200 शेयर हमने फॉरफिट किए और 150 शेयर रीइश्यू किए, तो 200 शेयर पर फॉरफिटेड शेयर 1000 रुपए का है, तो 150 पर होगा ये 750। रीइश्यू पर डिस्काउंट दिया 600, तो 750 माइनस 600 150 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।